हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जीके के। और इसके माध्यम से मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 50 क्वेश्चन बताता हूँ। और ये आपके परीक्षाओं के लिए सभी सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। कह रहा है सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है मेरठ में। ठीक है, तो ये कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो बारदोली की महिला, बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, और अगर ये पूछे बारदोली कहाँ पे है तो बारदोली है गुजरात में। ठीक है, और बारदोली की महिलाओं के कहने पर इन्हें गांधी जी दिए थे। तो उतना समझना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर अगर हम बात करें झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो वहाँ झांसी में उनके नाम पे है। और कानपुर में कौन सा है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वो कानपुर में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सुमेलित है। तो देखो वृंदावन मंदिर मथुरा में, तो बिल्कुल ठीक है, मथुरा में है। और अगर आपसे पूछे मथुरा किस नदी के किनारे है तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ पे है। जेके मंदिर लखनऊ तो नहीं है, जेके मंदिर लखनऊ नहीं है, जेके मंदिर है कानपुर में। ठीक है, और कानपुर किस नदी के किनारे है तो आपको पता है, गंगा नदी के किनारे है कानपुर। ठीक है, तो जेके मंदिर ये आपका आंसर हुआ बी। और आगे देख लेते हैं, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। तो विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, सही है, और बनारस भी गंगा नदी के किनारे। ठीक है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर देखो ये वहाँ है जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहली बार चुनाव लड़े थे। नाम नहीं याद आ रहा है, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर, तो वहाँ पे है। और देवी पाटन मंदिर, तो ये याद रखना। और आपको बता दूं, देखो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है उसके बाएं तरफ, उसकी बाएं तरफ वाराणसी है, और दाएं तरफ कानपुर है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, बाएं तरफ बनारस और दाएं तरफ कानपुर। कह रहा है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से होता था। ठीक है, धार्मिक पत्रिका था जिसका प्रकाशन गोरखपुर से होता था। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। और अगर हम बात करें बनारस की, बनारस में आपको पता है चौखंडी स्तूप है, चौखंडी स्तूप बनारस में है। और बनारस में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। तो अगर पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में। और मथुरा में तेल शोध कारखाना है। ठीक है, तेल शोध कारखाना जो उत्तर प्रदेश का है, एकमात्र। ठीक है, मथुरा में। और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो अगर पूछे सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो मथुरा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको पता है सारस है। और अगर पूछेगा गौरैया, गौरैया कहाँ का राजकीय पक्षी है तो ये बिहार का है, गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ठीक है, तो बारहसिंगा है। और बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का भी और मध्य प्रदेश का भी दोनों का राजकीय पशु है। ठीक है, बारहसिंगा। अगर पूछेगा नीलगाय कहाँ का है, नीलगाय, तो नीलगाय दिल्ली का राजकीय पशु है। ठीक है, दिल्ली का राजकीय पशु क्या है, नीलगाय। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बनारस घराने से। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध संस्थान, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है तो भारती। देखो अंटार्कटिका में भारत ने 3 शोध संस्थान खोले हैं। एक दक्षिण गंगोत्री पहला, और दूसरा खोला था मैत्री, और तीसरा खोला है भारती। ठीक है,
तो ये दक्षिण अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका में खोला गया है। और जो इसका हेडक्वार्टर है अंटार्कटिका शोध संस्थान, अगर आपसे पूछेगा अंटार्कटिका शोध संस्थान भारत में कहाँ है तो गोवा में, गोवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, गोवा में हेडक्वार्टर है अंटार्कटिका शोध संस्थान। और अंटार्कटिका में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे जट कासिम। तो भारतीय जो थे वो जट कासिम थे। तो जट कासिम ये पहले व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से अंटार्कटिका में गए। ठीक है, और भारत की और जो दक्षिण गंगोत्री है ये पहला शोध संस्थान भारत ने वहाँ पे खोला था। ठीक है, और 3 शोध संस्थान है ये आपको याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो बार बार पूछता है दक्षिण गंगोत्री किससे संबंधित है, तो क्या है उसको अंटार्कटिका में पहला शोध संस्थान है भारत का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है कानपुर का। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा भारत का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है तो आपको पता है मुंबई, जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट, शेयर बाजार। ठीक है, और शेयर बाजार इसमें 2 शब्द आते हैं, एक बुल और एक बियर, बुल और बियर। तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। बुल और बियर किससे संबंधित है, शेयर बाजार से। तो ये आप समझिएगा। मीठे पानी की कल्पसर झील परियोजना कहाँ है, तो कल्पसर झील ये है गुजरात में। ठीक है, और कल्पसर परियोजना है और जिसका पानी है मीठा। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है तो बुलर झील। और बुलर झील कहाँ है, बुलर झील है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील से एक नदी गुजरती है, वह नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी बुलर झील से निकलती है। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, बेतिस्ता नदी, बेतिस्ता। ठीक है, तो ये है पुराना नाम, बुलर झील से निकलती है। बुलर झील है, डल झील है उसके बाद, तो डल झील से भी ये झेलम नदी निकलती है ये। और जो सबसे खारा पानी है वो है राजस्थान का सांबर, सांबर झील। चिल्का झील भी आता है, चिल्का झील एक लेगून झील है। ठीक है, चिल्का है ये, चिल्का झील। तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आप समझिएगा। कह रहा है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, और ढलान पहाड़ी स्थल है। ठीक है, मतलब जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और जहाँ का ढलान जहाँ पहाड़ी पे ढलान हो, वहाँ किस प्रकार की खेती होती है, तो वहाँ पे होती है चाय की खेती। देखो, चाय की खेती के लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और ऐसा ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पानी रुके ना, तुरंत बह जाए पानी। तो वो हमेशा ढलान पे ही की जाती है चाय की खेती। और चाय सबसे पहले उगाई गई थी दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग। तो अगर पूछेगा भारत में चाय सबसे पहले कहाँ उगाई गई थी, दार्जिलिंग। लेकिन भारत में चाय सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उगाता है तो असम। ठीक है, चाय सबसे ज़्यादा होता है असम में, लेकिन सबसे पहले उगाया गया था दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग चाय को ही 2004 ईस्वी में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो जीआई टैग अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था तो दार्जिलिंग चाय को 2004 में। और दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चाय सबसे ज़्यादा होता है असम में। लेकिन अगर पूछेगा विश्व में चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो चीन, विश्व में चाय सबसे ज़्यादा होता है चीन में। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। कह रहा है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है। तो जो मृदा है नमी को रोक कर रखती है वो है काली मृदा। और काली मृदा देखो कपास के लिए उपयोगी है। और यहाँ पे नमी को रोक के रखते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ। तो कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी ये देखो ये चाय की खेती के लिए लाभकारी होती है लेटराइट मिट्टी। और बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो।